सर वो इस मेल का मतलब क्या है? अगर आपको ये मेल समझ नहीं आया है तो आप एक काम कीजिए, सर को ये मेल फॉरवर्ड कीजिए और कहिए कि सर मैं आपके मेल का मतलब नहीं समझ पाई, तो प्लीज मुझे समझा दीजिए। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, पर यहाँ मेल में तो मेरी तारीफ की गई है सर। अगर तारीफ की गई है तो फिर अच्छी बात है ना, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? सर लेकिन क्या? सर सबको लग रहा था कि मेरी नौकरी चली जाएगी, आप भी काफी नॉन कमिटल थे सर। तो देखिए आना, आपको ना अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे आप अपनी वैल्यू डिसाइड करेंगे। सर सच्ची मेरे प्रोजेक्ट से सीनियर्स खुश हैं, और मैंने जो आपको बात नहीं बताई उसके लिए उन्होंने आपसे कुछ देखिए, पहली बार इसलिए छोड़ दिया, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 सर, मैं सच में अगली बार ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करूंगी सर। लेकिन सर सच में उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं कहा सर। मुझे तो लगा था कि मेरी नौकरी ही चली गई है। हाँ ना, देखो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो ना तो इंसान अपने आप को बहुत बुरा भला मान बैठता है, लेकिन एक बार वो खुद को पहचान ले तो शायद कॉन्फिडेंस वापस मिल जाए। चलिए बेल बजा रहा हूं मैं, फिलहाल आप यहाँ पे बैठ जाइए और कल से आप मन लगा के काम कीजिएगा। सर मैं तो अपनी खुशी बयां ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अभी कितनी खुश हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी नौकरी। ठीक है हो गया। जी सर। राजू, मैंने कुछ लाने को कहा था, कहाँ है? जी सर, लाता हूँ सर। क्या सर? आपको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? अब आपको भी सब पहले से बताना पड़ेगा क्या? जिसे कहा है वो समझ जाएगा। सॉरी सर। गलती करो फिर सॉरी कह दो, और कितनी बार सॉरी कहेंगे आप? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, आपके कलीग्स को बुलाता हूं। हेलो, हाँ समेत अंदर आना। बाहर जितने भी लोग हैं उन सबको बुला लो, और अपनी भी टीम को बुला लीजिए। अभी राजू थोड़ा बिजी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है सर, अभी बुला रहा हूँ। आइए सर, आप सबको बुला रहे हैं। मामला क्या है? हमको क्यों बुला रहे हैं? अरे यहाँ से थोड़ी पता चलेगा, जाएंगे तब तो ना समझ में आएगा। लगता है सर ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं कि अहाना मैडम की नौकरी चली गई। चलो चलो सब जल्दी चलो, ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर आते हैं। सर हम आए? हाँ आइए आइए, आप लोगों को ही वेट कर रहा था। बैठिए, लीजिए मिठाई खाइए। सर ये किस लिए? कोई अच्छी खबर है क्या? वैसे सुन रहा था कि। क्या सुना आपने? नहीं सर, सुना कि हमारी नई मैडम ऑफिस ज्वाइन करते के साथ एक बड़ी गलती कर डाली, इसलिए इनकी नौकरी जाने वाली है। बस यही सुन रहे थे सर। ये देखकर अच्छा लगा कि सच्चाई की जीत हुई सर। सच को कोई नहीं हरा सकता। हम लोग तो इसी खबर का इंतजार कर रहे थे सर, कल ही पता चला था कि मेल तो आने वाला है। चलिए बढ़िया है, सच्चाई की एक और बार जीत हुई है। हाँ सही कहा आपने। अब मिठाई खाइए। हाँ हाँ सर, आज तो खाएंगे ही। हाँ ना, आप मिठाई लोगी ना? नहीं सर, मैं नहीं लूंगी, रहने दीजिए। क्यों? आप क्यों नहीं लेंगे? आपको मिठाई से कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, लीजिए, एक मिठाई तो लीजिए। दो मैडम को मिठाई दो। ठीक है सर, मैं ले लेती हूँ, लेकिन पहले सबको ले लेने दीजिए। आप प्लीज पहले सबको दे दीजिए।
थैंक यू। सर जिसकी नौकरी जा रही है आप उसको भी मिठाई खिला रहे हैं और ये खा भी रही है। नौकरी जा रही है? किसकी नौकरी जा रही है? मुझे तो लगा यहाँ पे किसी की नौकरी पक्की हो गई है। मतलब सर, मतलब क्या? समझना मुश्किल है क्या? आहना मैडम के नाम का एक मेल आया है। आहना, आपके पास भी तो मेल आया है, आप पढ़ लीजिए ना। ये भी सुन लेंगे कि सर ने क्या क्या कहा है आपके बारे में। जी सर, मैं भी पढ़ के सुनाती हूँ सबको। टू मिस्टर गांगुली, ये मेल आपको सूचित करने के लिए किया गया है कि मिसेस आहना सेन पर जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये नतीजा निकला है कि मिसेस आहना सेन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। हमारी कमेटी आहना को पूरी तरह से निर्दोष मानती है और सभी आरोपों को खारिज करती है। बल्कि हमारा डिपार्टमेंट उनके द्वारा चुने हुए प्रोजेक्ट्स, उनकी असाधारण कार्यशैली और समर्पण की सराहना करता है। उनके इस प्रयास के कारण हमें सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। हमारा डिपार्टमेंट मानता है कि उनका उद्देश्य हमारे डिपार्टमेंट की भलाई के लिए ही था। हम भविष्य में भी उनके निरंतर सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी टीम उनके साथ कदम मिलाकर काम करेगी। साभार संजय बासु, सीनियर ऑफिसर। अरे क्या हुआ? आप ये छोटी सी मिठाई भी नहीं खा पा रहे? वैसे तो बुरा लग ही सकता है, आहना आपकी कलीग है। आप लोग सोच रहे थे कि इनकी नौकरी चली जाएगी इसलिए बुरा लग रहा था। वैसे अब तो कोई बुरा लगने वाली बात ही नहीं रही। अब तो आहना यहाँ पे परमानेंट हो गई। मुझे उम्मीद है कि सर के मुंह से ये बात सुनने के बाद आप लोगों को ज्यादा खुशी हो रही होगी। आहना की नौकरी जाने का तो सवाल ही नहीं, बल्कि सर ने इनकी तारीफ में तो इन्हें मेल लिख दिया और आप सबका दिल तो टूटा ही होगा, है ना? अब क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। अब आप लोग भी आहना को बीट कीजिए ना। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन हो और आप लोग जितना जानते हैं उस नॉलेज को इस फील्ड में उतारिए। अब जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हो ही गया है तो आप सब इनकी टीम में हैं, तो आप सब इनकी हेल्प करिए और आप सबको इनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी ताकि ये प्रोजेक्ट्स कामयाब हो। हम हेल्प करेंगे सर। क्यों? हेल्प करने में कोई दिक्कत है आपको? ये तो आपका काम है ना। सर, विथ योर परमिशन मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। गो अहेड। जी सर। देखिए, साथ में काम करते करते आगे चलकर कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को जगह देंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ी जगह दोस्ती के लिए भी बचा लीजिए। और आप लोगों का मुझसे दोस्ती करके कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अपने घर में भी ना, मेरी जो जेठानियां है ना, मैं उनको अपना दोस्त बनाकर उनके साथ काम करती हूँ। हम लड़कियां रोज कई लड़ाइयाँ लड़ती हैं, पर अगर इस यूनिट में लोग ज्यादा शामिल होंगे तो इस लड़ाई में आसानी होगी हमें। और रुम्पा जी, आप खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की का बुरा कैसे सोच सकती है? इससे क्या फायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी फायदा होगा आपका। तो आपको पता है, दोस्ती करने से ना जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आप सबसे। ठीक है सर, अगर अब आपकी परमिशन हो तो मैं अपना काम वापस से शुरू करना चाहती हूँ। ओके। थैंक यू सर। आहना,
तेरी नई नई नौकरी है, क्या जरूरत है तुझे आज छुट्टी लेने की? मेरा आज ऑफिस जाने से ज्यादा जरूरी आपके साथ रहना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देख, जीजी भी जा रही है, मामी माँ भी है, और मिली और मीता ये सब भी तो जा रहे हैं ना मेरे साथ। ठीक है, वैसे मैं भी चलूंगी आपके साथ। आज के दिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ दीदी। मुझे पता है, तुझे लग रहा होगा ना कि आज मैं मायूस हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ जाना चाहिए। यहाँ बात आपके मायूस होने या ना होने की नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि आपका अपमान हो रहा है। जिंदगी में ना सब कुछ सह लिया जाता है, लेकिन अपमान नहीं सहा जा सकता, और ये बात मैं अच्छे से समझती हूँ। ना, तू जानती है, वो ना इसी घर में अपनी नई दुल्हन लेकर आ रही। तो लाने दे उसे, जो करना है करे। तेरा क्या जाता है? तू क्या सोच रही है उसके बारे में? कुछ चाहता नहीं है जीजी, बस कभी कभी ना दिमाग में एक बात घूमती रहती है। देखिए ना, आज मेरे अलावा कोई और लड़की उनके साथ घूमे, मेरी जगह कोई और होगी उनके साथ, मेरे ही कमरे में रहेगी। मैं तो उस कमरे से निकल गई हूँ, मामी माँ के साथ मैं रह रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं तो रहना भी नहीं चाहती थी उसके कमरे में, नहीं, लेकिन आना मेरे बच्चे के साथ ये सब गलत हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसके सामने दोबारा शादी का ही नाटक हो, बस। दीदी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे रोकने की, आप चिंता मत कीजिए। मुझसे जितना होगा ना मैं करूंगी, सच में। क्यों रे, तैयार हो गई हो तुम लोग? हाँ मामी माँ, मैं तो तैयार हूँ। सुन, हट तो छोटी बहू, तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिस पति के साथ तेरी शादी हुई है ना, ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि तू जीवन भर अकेली रहे, समझी? इसलिए ये बेवजह आंसू आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाभी, आप इसके कान में अब भी मेरे बेटे के खिलाफ जहर घोल रही है? बस ठाकुर जी, अब एक शब्द और नहीं। मैं चुप रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर बात खामोशी से सुन लूं। अगर इस घर में आपको ढंग से रहना है तो आप रहिए, वरना मोहल्ले वालों को बुलाकर धक्के मार के यहां से निकलवा दूंगी। इतनी बड़ी बात कह दी आपने, वो भी मुझसे। हाँ, इस बार तो सिर्फ कही है, अगली बार करके भी दिखाऊंगी। पता नहीं इस बार कर भी पाऊंगी या नहीं। एक तो इस घर में रहते हैं और ऊपर से इतना अन्याय, और ऊपर से और इतनी बड़ी 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 बातें। वाह, मैं अन्याय कर रही हूँ आपके साथ? हाँ, अरे क्या हुआ, आप लोग रेडी नहीं हुए? वकील साहब जल्दी कर रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हो बार बार। हाँ, जल्दी तो होगी ना उनको, क्योंकि तुझे जो जल्दी है तो तेरे वकील को क्यों नहीं होगी? और तू ही तो चाहता ना ये सब कुछ जल्दी जल्दी निपट जाए, तू ही जल्दी करवा रहा है ना, तो क्यों नहीं करेगा वो? वैसे तो हम लोग भी तैयारी है, जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना भला। वैसे बड़ी मामी, ये घर कभी टूटता नहीं, बस कुछ पराये लोगों की वजह से ये सब हुआ है। दीमक की तरह खा गए इस घर को। ऐसे कान के नीचे दूंगी ना एक थप्पड़ से, तेरे दिमाग में जो कीड़े हैं ना सारे बाहर गिर जाएंगे। कौन पराया है यहाँ पर? किसको पराया कह रहा है तू? जिनके साथ खाता बैठता उठता है, जहाँ रहता है, वही लोग तेरे लिए पराये हो गए। हाँ, अब तो हम पराये लग रहे हैं ना तुझे? अब तो घर वाले सुना रहे हैं, कल को अगर बाहर मोहल्ले में जाएगा ना तो मुंह पे थूकेंगे तेरे। है ही इतना नीच इंसान तू, तेरा तो चरित्र ही ऐसा है। तुझे याद है मेरे छोटू को लेकर भी तूने शिकायत की थी? हाँ, अपनी होने वाली बीवी को शादी से पहले घुमाने ले गया था, तो कितनी आग लगाई थी तूने, भूल गया? और आज तू क्या कर रहा है? अरे किसी का पति होते हुए भी किसी दूसरी लड़की को घुमाने ले जा रहा है तू। एक बेटी का बाप है तू, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? बड़ी मामी, मैं उस लड़की को सिर्फ घुमा नहीं रहा हूं, उस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है। हाँ हाँ, कर ले शादी, फिर देख लेना क्या होता है। एक बात बताऊं तुझे,
हर किसी में पारो जैसा धीरज नहीं होगा। मामी माँ, पारो, मामी माँ, अब जाने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। देखिए, हम सब तैयार हो ही गए हैं। अच्छा ही होगा जितनी जल्दी ये झंझट खत्म हो जाए मेरे लिए, क्योंकि मैं इनसे आज के बाद कोई और बहस करना ही नहीं चाहती। मेज दीदी, एक बात कहूं आपसे, आपकी तो बहुत कम उम्र में शादी हुई थी ना, और अब तो आपकी शादी टूट भी रही है। आपकी उम्र क्या है मेज दीदी? कुछ भी नहीं। और आपकी बेटी, वो भी तो बहुत छोटी है। मेज दीदी, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले ना, अगर कोई अच्छा लड़का आपसे शादी करना चाहे तो कर लेना। ये क्या बेकार की बातें चल रही हैं? माँ, आप चुपचाप सुनती रहेंगी, कुछ कहेंगी नहीं आप? अब क्या बोलूं पोल्टू, तेरी बड़ी मामी ने तो मुझे अभी अभी धमकाया है कि मोहल्ले वालों को बुलाकर हमें धक्के मारकर बाहर निकलवा देगी। अच्छा, और आप डर गई? तुझे क्या लगता है मुझे इस घर से निकालना इतना आसान है क्या? अरे मैं इस मोहल्ले की बेटी हूँ, मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता यहाँ से। अगर किसी ने निकालने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे ही यहाँ से निकलवा दूंगी। ये इतना आसान नहीं होगा पिशिमा। क्या सोचती हैं आप पिशिमा? माँ की बेइज्जती कोई करेगा और हम लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखेंगे? कभी नहीं। अरे हम तो क्या, मोहल्ले वाले भी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ अगर होता है या आपकी कोई बेइज्जती करता है तो ये मोहल्ले वाले झुंड बनाकर आएंगे वो तमाशा देखने। मीस दीदी, आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूं तो आप शादी करोगी ना? अब ये सब बकवास करोगे आप लोग? एक शादी टूटी नहीं है कि दूसरी शादी करने चले। अगर मेरी शादी की बात हो ही रही है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हाँ, वैसे भी मेरे और आपके बीच में तो अब कोई रिश्ता रहा नहीं है, तो अब आप अपना देख लीजिए और मैं अपना देख लूंगी। पारो, तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारी एक बेटी है। वो बेटी आपकी भी तो कुछ लगती है ना, आप भी उस बेटी के बाप है ना। जब आप उसके सामने किसी और औरत के साथ शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? हाँ, छोड़ ना पारो, तुझे क्या जरूरत है इन्हें ये सबको समझाने की? क्यों अपना टाइम पर बात कर रही है? चुप रह, इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मर्द के लिए और औरतों के लिए समाज में नियम अलग अलग होते हैं। किसने बनाए ये नियम पोल्टू दादा? कौन थे वो ज्ञानी महाराज? अच्छा, समझी मैं। वो सब के सब मर्द थे जिन्होंने अपने हिसाब से ये सारे नियम बनाए हैं ना। अगर हम औरतें शास्त्र लिखती तो ऐसा कभी नहीं होता। और कौन से जमाने में रह रहे हैं आप? अब जमाना बदल चुका है, अब पुराने नियम नहीं चलेंगे यहाँ। आज के समय में जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है, समझे आप? बस किसी को नुकसान न पहुंचे उससे। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, उससे कई लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, और सबसे ज्यादा आपकी खुद की बेटी को। एक ही घर में दूसरी औरत को लेकर आएंगे आप? हाँ, अरे कल को मेज दीदी अगर दूसरी शादी भी कर लेना तो कभी ऐसा नहीं करेंगी वो।
खैर। मेज़ दीदी चलिए चलते हैं। अरे रुक ना, तूने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ खा ले, वहां ना जाने कितना टाइम लग जाए। ठीक है दीदी, जाने दो। क्यों रे, तूने कुछ खाया क्यों नहीं? हाँ नहीं मामी माँ, वो मैं वहां से लौट कर ही कुछ खा लूंगी ना। वो क्या है ना, आज मैंने उपवास रखा है। देखिए ना मामी माँ, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, आप तो जानती है ना। मैं वापस आके जरूर उपवास तोड़ दूंगी। पूजा भी तो करनी है ना आगे, उसके बाद मैं खा लूंगी। सुना आपने माँ? सुन रही हैं आप कैसे बेइज्जती कर रही है मेरी? पहले कैसे करती थी कि नहीं मैं आपको कभी तलाक नहीं दूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी, इसी घर में आपके साथ घर बसाऊंगी, और अब देखिए उपवास रख रही है। आप जानते हैं, मैं आपके साथ कभी घर बसाना चाहती ही नहीं थी। आपको पता है मैंने आपको तलाक देने से क्यों मना किया था? ताकि आप किसी पराई लड़की को इस घर में ना ला पाए। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि आप इस घर में उसको लेकर आए या ना आए, आप उसके साथ मतलब तो जरूर रखेंगे। तो फिर फिजूल का रिश्ता रखने का क्या फायदा आपके साथ? मजली बहू और मेरे पोल्टू के बीच में बनती नहीं थी, फिर भी 9 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन मेरे बेटे की गृहस्थी इस छोटी बहू की वजह से ही टूटी है। अगर ऐसी बात है फिर तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है ना। मेज़ दीदी को समझा बुझाकर आपके लाडले बेटे से छुटकारा मिल गया। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।